तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हमसे बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 21 से सभी BVI सवालात को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। तो प्यारा बच्चों, आप सभी का जो इस साल 2025 में जो 10th क्लास उर्दू सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है, तो चैप्टर 21 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। प्यारा बच्चों, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये BVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल चैप्टर 21 से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते ही आ रहा है। तो प्यारा बच्चों, इस साल भी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को चैप्टर 25 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को उर्दू स्टडी सेंटर की तरफ से बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी, बशर्ते कि आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारा बच्चों, यह चैप्टर नंबर 21 है। तो प्यारा बच्चों, यह चैप्टर नंबर 21 है। यह एक नज़्म है। क्या है? नज़्म है खरा डिनर, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार कौन है? देखिए, सैयद मोहम्मद जाफ़री। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री। ठीक, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी सैयद मोहम्मद जाफ़री के कौन थे? ठीक है, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी सैयद मोहम्मद जाफ़री के कौन थे? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आप सभी को नोट कर लेना है, बिल्कुल बी नंबर। सूफ़ी ज़ाद भाई थे। कौन थे? सूफ़ी ज़ाद भाई थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिनर के साए में फौजी ... होती है, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर्ण कीजिए। बस इसी तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारा बच्चों, इन 4 में से जो सही होगा उसी में आप सभी को क्या टिक मारना है। ठीक है, हाँ। डिनर के साए में फौजी परेड होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर नोट करना है आप सभी को, ए नंबर, यहाँ ए होगा, यानी कि परेड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का दर्ज झेल में से किस मुल्क से ताल्लुक़ है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन 4 में से सैयद मोहम्मद जाफ़री का किस मुल्क से ताल्लुक़ है? ठीक, ए में है हिंदुस्तान, बी में है ईरान और सी में है पाकिस्तान, डी में है बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ पाकिस्तान से हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी को आंसर नोट कर लेना है, सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्में हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्में हैं? तो आप सभी को फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मार देना है। किसमें? ए में मार देना है। ठीक है, मुज़ाहिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? तो प्यारा बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफ़री जो पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? ठीक है, हाँ। ए में दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में लाहौर और डी में क्या कराची। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? ठीक, तो प्यारा बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ए में क्या सैयद अहमद जाफ़री, बी में सैयद मोहम्मद अली जाफ़री और सी में क्या सैयद अहमद अली जाफ़री, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? ठीक, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री नाम था। ठीक, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी नोट कर लेना है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है,
सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ओह, क्या क्वेश्चन है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सब अब तक हम नौजवान हैं ये भी चैप्टर कवर कर चुके हैं, बिजली का खंबा ये भी चैप्टर कवर कर चुके हैं, और डी में क्या इंडिया गेट ये भी चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर जिस स्टूडेंट का चैप्टर छूट गया है तो प्यारा बच्चों इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। हाँ, तो प्यारा बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। हाँ, ए खरा डिनर शामिल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? तो प्यारा बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई, ठीक है। हाँ, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम और तरबियत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के साये हुई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका सही आंसर आप सभी नोट कर लेना है, सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो प्यारा बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस साल मैट्रिक पास किया था, ठीक है। तो आप सभी को आंसर देना है। ए में 1921 ईस्वी, बी में 1922 ईस्वी, सी में 1923 ईस्वी, और डी में क्या 1920 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का सही से नोट करना है, बी नंबर। 1922 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक पास किया था, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किन मुज़ामिन में MA किया? ओह, क्या क्वेश्चन है, रट लो प्यारा बच्चों। चैप्टर 21 से बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। चैप्टर 21 से बस इसी से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों आप सभी को उर्दू ग्रामर का भी चैप्टर वाइज चैप्टर मिलता रहेगा। आप सब क्या करते हैं 2-4 चैप्टर उर्दू ग्रामर का पढ़ लेते हैं, जाते बोर्ड एग्जाम में उसमें से 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि हम ये तो पढ़ के आए ही नहीं। तो प्यारे बच्चों यही कंफ्यूज को दूर करने के लिए, यही कमी को दूर करने के लिए आप सभी को हर रोज़ उर्दू ग्रामर का चैप्टर वाइज चैप्टर मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किन मुज़ामिन में MA किया? तो प्यारे बच्चों जैसे कि ए में क्या फ़ारसी उर्दू, बी में उर्दू फ़ारसी, सी में फ़ारसी अंग्रेज़ी, और डी में है उर्दू हिंदी। तो प्यारे बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किन मुज़ामिन में MA किया? तो हमेशा याद रखना कि सैयद मोहम्मद जाफ़री ने फ़ारसी अंग्रेज़ी मुज़ामिन में MA किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सबको नोट कर लेना है, सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक है प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफ़री किस ओहदे पर फाइज थे? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री महकमा इत्तलाअत ओहदे पर फाइज थे। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम शौक़ी तहरीर नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्जल शुअराए में मज़ाह के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर। तो प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर, सैयद मोहम्मद जाफ़री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफ़री मुलाजमत से कब तक बदोश हुए? ठीक है, ए में 1965 ईस्वी, बी में 1966 ईस्वी, सी में 1976 ईस्वी, डी में 1977 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफ़री मुलाजमत से कब तक बदोश हुए? ठीक है, तो प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है बी नंबर। 1966 ईस्वी में सकबदोश हुए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई। तो प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात जो हुई थी कब हुई थी, ठीक है। ए में 1974 ईस्वी, बी में 1975 ईस्वी, सी में 1976 ईस्वी, डी में 1977 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है खरा डिनर क्या है। तो प्यारे बच्चों, खरा डिनर जो है क्या है, ठीक। तो हाँ प्यारे बच्चों, खरा डिनर मज़ाहिया नज़्म है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है ए नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चों, नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है, तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा। हाँ, तो हमसे अब तक निदा फाजली चैप्टर भी कवर कर चुके हैं, परवेज़ शाहिदी भी चैप्टर कवर कर चुके हैं, और डी में क्या चीख बस्ता ये भी चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट का अगर क्लास छूट गया है तो प्यारा बच्चों इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बोर्ड एग्जाम पर 95 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और डी में क्या, तो प्यारा बच्चों नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई। तो प्यारा बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, ठीक है। ए में 1904 ईस्वी, बी में 1905 ईस्वी, सी में 1906 ईस्वी, डी में 1907 ईस्वी। तो प्यारा बच्चों, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, ठीक है। तो हाँ, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई थी। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर नोट करना है ए नंबर। तो प्यारा बच्चों, हाँ, तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 21 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2025 से बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इससे से रहेगा, इससे बाहर आपसे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में किसी तरह का कंफ्यूज है तो यहाँ से आंसर को बिल्कुल मिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जिस स्टूडेंट को 10th क्लास उर्दू का चाहे कोई सा भी चैप्टर का, चाहे चैप्टर वाइज चैप्टर, चाहे उर्दू ग्रामर का अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7827586840 में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसको उर्दू ग्रामर का सारे के सारे PDF मिल जाएगा। तो प्यारा बच्चों अब क्लास को यहीं से करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़।